मेजर कंपोनेंट का सोलर सिस्टम बोलते हैं। सारे प्लैनेट्स हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसलिए हम इसको हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम भी बोलते हैं सन को। सन की फॉर्मेशन गैसेस से हुई है। मेजरली सन के एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कोरोना होती है, एंड जो इंटरनल पार्ट होता है हमारे सन का वो क्रोमोस्फेयर होता है। सन के सरफेस पे आपको येलो कलर के फ्लेयर्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं येलो ब्राइटिंग फ्लेयर्स, इनको बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। इन सोलर फ्लेयर्स की फॉर्मेशन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से होती है, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम मिलकर के हीलियम एटम की फॉर्मेशन करते हैं और इन सोलर फ्लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारी कंपैरिजन स्लाइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका येलो ट्यूब मूविंग स्फीयर है ये आपका सन है, और उसके अराउंड मूविंग ऑब्जेक्ट आपके प्लैनेट्स हैं। स्टार्टिंग में जो पॉइंट लाइक मूविंग ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, वो है आपके इनर प्लैनेट्स, जिनकी फॉर्मेशन आपकी मेटल रॉक से हुई है। इनके लैंड कर सकते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। लार्ज मूविंग ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहे हैं वो है आपके गैसियस प्लैनेट, जिनकी फॉर्मेशन गैसेस से हुई है। इनमें हम लैंड नहीं कर सकते। येलो ट्यूब से आपका सन है, इसीलिए इसको हमने मेजर कंपोनेंट बोला सोलर सिस्टम का, एंड ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम। अब चलते हैं वन बाय वन अपने प्लैनेट्स पे। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सन से? मार्स, मरकरी। मरकरी। दिस इज आवर मरकरी प्लैनेट, सन से सबसे नियरेस्ट है। तो हॉटेस्ट भी होना चाहिए। हॉटेस्ट होता है? नहीं, क्यों नहीं होता हॉटेस्ट? सन के नहीं देखा क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। ड्यू टू एटमॉस्फेयर सन रेज मर्क्यूरी के सरफेस पे स्ट्राइक तो करती है, मर्क्यूरी के सरफेस पे पड़ती है, बट मर्क्यूरी उन रेज को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा मर्क्यूरी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। इसका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है दिन के टाइम गर्म और रात के टाइम ठंडा। अब मर्क्यूरी हॉटेस्ट नहीं है, तो हॉटेस्ट कौन सा है? वीनस। वीनस क्यों हॉटेस्ट है? सन ये सन रेज को अब्सॉर्ब करता है। वीनस हमारे क्यों हॉटेस्ट है? क्योंकि ये सन रेज को अब्सॉर्ब करता है और इसके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती है। ग्रीन हाउस गैसेस में भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है मेजरली 94 to 96%। सनरेज को भी एब्जॉर्ब करता है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है वीनस के सरफेस पे, जिसकी वजह से ये हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब वीनस हॉटेस्ट है, इसको किसी और नाम से जानते हैं? कौन से? हाँ, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और किसी नाम से जानते हैं इसको? रेड मून। ओके, पता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बोलते हैं वीनस को, क्योंकि इवनिंग टाइम पे सबसे पहला स्टार जो आपको दिखता है वो स्टार नहीं होता है, आपका वीनस प्लैनेट ही होता है। एंड मॉर्निंग टाइम पे सबसे एंड में जो स्टार सेट होता है वो भी आपका स्टार नहीं होता है, आपका वीनस प्लैनेट ही होता है। इसलिए हम वीनस को मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। वीनस को हम अर्थ की ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, अर्थ की जुड़वा बहन। वीनस का और अर्थ का जो शेप और साइज होता है वो बहुत ही सिमिलर है, इसीलिए हम इसको अर्थ की ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं वीनस को। चलते हैं नेक्स्ट प्लैनेट, इसकी ट्विन सिस्टर थे अर्थ में। अर्थ को किस नाम से जानते हैं? बंद कर दो, बंद कर दो। ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं ब्लू प्लैनेट? 71% वाटर। वाटर तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है और एटमॉस्फेयर में एक लेयर भी प्रेजेंट होती है। कौन सी लेयर होती है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है? शीट की तरह काम करती है। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारी सन से आ रही होती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो यूवी रेज स्किन कैंसर और आई कैटरेक्ट जैसी डिजीज कॉज करती है। हमें अर्थ पे डिफरेंट सीजन भी देखने को मिलते हैं, उनका क्या रीजन है?
रोटेट करती है। रोटेशन से तो डे और नाइट देखने को मिलता है हमें। अर्थ अपनी एक्सिस में टिल्टेड होती है 23.5 डिग्री। टिल्टेडनेस की वजह से हमें डिफरेंट सीजन देखने को मिलते हैं अर्थ पे। डे और नाइट भी देखने को मिलता है हमें अर्थ पे। ये हमारा डे एंड नाइट व्यू है। 24 आवर्स में अर्थ अपनी एक्सिस में रोटेशन कंप्लीट करती है, जिसकी वजह से हमें डे और नाइट देखने को मिलता है। ये हमारी अर्थ की फोटो है विदाउट क्लाउड्स। अगर कोई क्लाउड नहीं होगा तो हमारी अर्थ कुछ ऐसे दिखाई देगी। ये हमारा डे और नाइट व्यू है। अब चलते हैं अर्थ के नाइट व्यू पे। नाइट टाइम में ये जो आपको लाइट्स देखने को मिल रही है, ये आर्टिफिशियल लाइट्स है जो अपने हाउस होल्ड में यूज करते हैं। नाइट टाइम में जो एनिमल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं माइग्रेशन के लिए स्टार की लाइट और मून की लाइट से। पर इन आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। इस वजह से इन लाइट को हम लाइट पोल्यूशन भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पे। अर्थ के बाद कौन सा प्लैनेट है नेक्स्ट? मार्स। मार्स को किस नाम से जानते हैं? रेड मून। रेड प्लैनेट। क्यों बोलते हैं रेड प्लैनेट? कलर रेड होता है। रेड कलर जो हमारे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, ये हमारे इनर प्लैनेट्स है। आयरन ये हमारे इनर प्लैनेट्स है जिसकी फॉर्मेशन मेटल, जिनकी फॉर्मेशन मेटल्स और रॉक से हुई है। तो मार्स के एटमॉस्फेयर में भी आयरन ऑल्सो प्रेजेंट होती है, आयरन ऑक्साइड। और आयरन मेटल की प्रॉपर्टी होती है रस्टिंग शो करना। तो रस्टिंग होने की वजह से उस आयरन ओर में वहाँ की सॉइल आपको रेड कलर की दिखाई देती है। आपने रस्टिंग देखी ना आयरन प्लेन में, सेम वहाँ पे रस्टिंग प्रोसेस होता है और वहाँ की सॉइल आपको रेड कलर की दिखाई देती है। ब्लैक कलर के ट्रायंगुलर पैचेस दिख रहे होंगे आपको इसमें। इन ट्रायंगुलर पैचेस को हम माउंटेन या फिर वॉल्केनो बोलते हैं। सबसे बड़ा माउंटेन हमारे सोलर सिस्टम का मार्स पे ही प्रेजेंट है, जिसका नाम है माउंट ओलंपस, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 2.5 टाइम्स बड़ा होता है। अब मार्स पे मैंने बोला रस्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये सॉइल रेड है। रस्टिंग हो रही है इसका मतलब एक टाइम पे मार्स पे मॉइस्चर प्रेजेंट था, तो शायद सम एक्सटेंट ऑफ लाइफ भी मार्स पे एक टाइम पे पॉसिबल हो सकती थी। अब पॉसिबल हो सकती है कि नहीं ये नहीं कह सकते। तो ये हमारे प्लैनेट्स थे, रॉकी प्लैनेट्स, जिनपे हम लैंड कर सकते थे। आगे की है हमारी गैसियस। सबसे पहला जुपिटर। इसको किस नाम से जानते हैं? जुपिटर के अलावा लार्जेस्ट प्लैनेट। सबसे बड़ा प्लैनेट है ये। उससे पहले सबसे पहला गैसियस प्लैनेट है, इसको गैस जेंट भी बोलते हैं। डिफरेंट गैसेस से मिलकर बना है ये। हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है इसके एटमॉस्फेयर में। और ये जो मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, ये गैस पार्टिकल्स ही हैं। ये गैसेस जो है आपस में मिक्स नहीं हो रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ऐसा क्यों? ये सेम डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है सारी गैसेस, क्योंकि सभी गैसेस की डेंसिटी अलग अलग है। डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से आपस में मिक्स नहीं हो रही है। आपको येलो कलर का आइस स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जुपिटर पे। इसको बोलते हैं द ग्रेट रेड स्पॉट। द ग्रेट रेड स्पॉट, इसकी फॉर्मेशन जुपिटर पे टॉर्नेडो के आने की वजह से हुई थी। नियरली 200 साल पहले टॉर्नेडो के आने की वजह से स्पॉट की फॉर्मेशन हुई थी। और तब स्पॉट का डायमीटर इतना था कि इसमें 3 अर्थक्वेक्स हो सकती थी। बट अब डायमीटर इसका डिक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से, जुपिटर के क्लाइमेट की वजह से। और अब इस स्पॉट में, अब इस छोटे से स्पॉट में एक अर्थक्वेक हो सकती है। तो अगर एक स्पॉट में एक अर्थ आ सकती है जुपिटर के, तो पूरे जुपिटर में कितनी अर्थ आ सकती है? कोई गैस भी नहीं है? 100 1300 1300 अर्थ आपकी पूरे जुपिटर में फिक्स हो सकती है। सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसको सन से कंपेयर करते हैं, कितने जुपिटर आपके सन में आ सकते हैं।
1000 जुपिटर आपके सन में आ सकते हैं, तो कितनी अर्थ आपकी सन में आ सकती है? मिलियंस, नियरली 1 मिलियन अर्थ आपकी सन में फिक्स हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न पे। कुछ मिसिंग है सैटर्न में? रिंग सैटर्न का पार्ट नहीं होती है। सैटर्न की ग्रेविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके सराउंडिंग्स में जो भी गैसेस पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करती है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है सैटर्न के आउटसाइड, जिससे हमें लगता है कि वो सैटर्न की रिंग है। सैटर्न में आपको क्या कलर देखने को मिल रहा है? येलो। ये कलर देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें अमोनिया गैस प्रेजेंट है। अमोनिया गैस प्रेजेंट होने की वजह से सैटर्न आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है। इसकी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन, कि अगर सैटर्न को स्विमिंग पूल में पोर करा जाए तो सैटर्न फ्लोट होगा या सिंक? फ्लोट होगा। क्यों होगा फ्लोट? डेंसिटी कम होगी इसकी, गैसियस प्लैनेट है, गैसेस से मिलकर बना है, तो डेंसिटी इसकी वाटर से कम होगी, तो वाटर सरफेस पे फ्लोट करेगा। कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारा सबसे ठंडा प्लैनेट? यूरेनस। तो ये हमारा यूरेनस प्लैनेट है, कोल्डेस्ट प्लैनेट। क्यों है ये कोल्डेस्ट? हाँ, सन से बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से सनराइज यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। आइस प्रेजेंट है इसमें, जिसकी वजह से ये कोल्डेस्ट है। ये लाइट ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें मीथेन गैस प्रेजेंट है। मीथेन गैस के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी प्रेजेंट है, H2S, जिसकी स्मेल रॉकेट जैसी होती है, सड़े हुए अंडे की तरह। तो गैसियस प्लैनेट है, यहाँ पे आप लैंड वैसे भी नहीं कर सकते। लैंड कर भी गए तो यहाँ से आपको वाटर जैसी स्मेल आएगी। चलते हैं लास्ट प्लैनेट नेपच्यून पे। ये भी कोल्डेस्ट है, सेम रीजन, सन से बहुत दूर है, आइस है, जिस वजह से कोल्डेस्ट है। ब्लू कलर दिख रहा है क्योंकि मीथेन गैस प्रेजेंट है। ज्यादा कोल्डेस्ट कौन सा है दोनों में से? ज्यादा ये होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा दूर है ये, बट हमारा यूरेनस कोल्डेस्ट होता है क्योंकि उसकी फॉर्मेशन हुई थी जब यूरेनस की, तो उसने अपनी कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर रिलीज कर दी थी, रेडिएट कर दी थी, जिसकी वजह से कोल्डेस्ट वो है, और तो दूर हमारा नेपच्यून होता है। अब चलते हैं अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट पे। हमारा नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून। मून का साइंटिफिक नेम क्या होता है? लूनार एक्लिप्स अभी आया था, उसी में से जो लूना है वही मून का साइंटिफिक नेम है। मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो कोई भी एस्टेरॉइड, कॉमेट वगैरह आके मून से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वहाँ पैचेस बनते हैं जिन्हें हम क्रेटर्स बोलते हैं। मून की एक फेज होती है, न्यू मून टू फुल मून, जिसको हम हिंदी में अमावस की रात और पूर्णिमा की रात के नाम से जानते हैं। ये हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून। हमारे 7 प्लैनेट और भी हैं, सबके पास अपने अपने मून हैं। सारे प्लैनेट्स के पास अपने मून हैं? नहीं, सबके पास नहीं है। किसके पास नहीं है? मर्क्यूरी और वीनस के पास नहीं है कोई मून, क्योंकि वो सन से बहुत ज्यादा नियर होते हैं, मर्क्यूरी और वीनस, एंड सन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से वो मर्क्यूरी वीनस से होल्ड करके रखता है और कोई मून अट्रैक्ट करने नहीं देता। तो मर्क्यूरी वीनस के पास कोई मून नहीं है, बाकियों के पास है। सबसे ज्यादा मून किसके पास है? सैटर्न। सैटर्न सबसे ज्यादा मून हमारे सैटर्न के पास है, 274। फिर आता है जुपिटर, जुपिटर के पास 95 मून है। सबसे बड़ा मून किसके पास है? मार्स के पास सबसे छोटा मून है। सबसे बड़ा मून जुपिटर के पास है, विच इज गैनीमेड। ये हमारा गैनीमेड मून है, जो कि जुपिटर का मून है, हमारा लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। सेकंड लार्जेस्ट मून है हमारा टाइटन, जो कि सैटर्न का मून है। टाइटन मून है जो कि सैटर्न का मून है। स्मॉलेस्ट मून किसके पास है? मार्स के पास। ये मार्स के 2 मून है, ये है डीमोस, ये है प्रोटोस। दोनों ही स्मॉलेस्ट है, ज्यादा स्मॉलेस्ट हमारा डीमोस है। तो स्मॉलेस्ट मून हमारे सोलर
सिस्टम का डिवोर्स है। ये हमारी लास्ट स्लाइड है। येलो मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्या लग रहे हैं ये हमारे एयरप्लेन्स और फ्लाइट्स है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी लैंड बेस्ड ट्रैफिक है, बट ये हमारे 24 आवर्स का एयर का डाटा है और हमारी एयर में भी इतना ट्रैफिक है एरोप्लेन्स और फ्लाइट्स का। सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपको जो देखने को मिल रहा है ये यूरोप साइड का है। पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है बट यूरोप इज हाईली एडवांस, सो दे हैव मोर एयर ट्रैफिक। तो आपकी लैंड में भी ट्रैफिक है, एयर में भी ट्रैफिक है इतना, तो अगर आपको किसी टाइम पे शिफ्ट करना पड़े तो कहाँ पे शिफ्ट करोगे? ये आप सोचना कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ये शो पे खत्म हो